हेलो एवरीवन, सबसे पहले आप ये आर्टिकल देखो क्या लिखा हुआ है। अब ये जो आर्टिकल है ना बहुत ज़्यादा मतलब अभी ट्रेंडिंग चल रहा है, जिसमें हमेशा बता देता हूँ वीडियो में जो ट्रेंडिंग जो आर्टिकल्स होते हैं ना उसमें मैं वीडियो थोड़ा बनाता हूँ। सबसे पहले ये लिखा है कि चाइनीज जेट्स पॉइंट रडार इन जापानीज एयरक्राफ्ट एंड चाइना फाइटर जेट लॉक्स रडार ऑन जापान्स प्लेन इन रो ओवर ताइवान। मतलब ये अभी न्यूज़ जो अभी सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया पे, आप डिफरेंट आर्टिकल पब्लिश कर रही है। देखो इसका ये कहने का मतलब हुआ ना कि जो चाइनीज PLJ-15 करियर उनका एक फाइटर जेट है वो जापान के एक F-15 फाइटर जेट को लॉक कर लिया। ओके, और वो भी 33 मिनट के लिए। वो किस रीजन में? वो भी ईस्ट चाइना सी वाटर में। देखो चाइना ने क्लेम करते हुए स्टार्ट किया ना कि जो हमारा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप था वो बस गुजर रहे थे साउथ ईस्ट चाइना सी से, ठीक है, और फिर हम कुछ टाइम के लिए वहाँ पे रुके। और जैसे ही हम रुके तो फिर हमने देखा कि जो जापान की तरफ से कुछ जो उनके मिलिट्री और फाइटर जेट है वो बिना मतलब के आके ऑपरेशन करना स्टार्ट कर दिया। और फिर हमें लगा कि कोई दुश्मन आ गया। फिर हमने क्या किया, अपना एक फाइटर जेट PLJ-15 निकाला, ठीक है, और फिर हम जाके आसमान में उनके एक जो फाइटर जेट है उन पे हमने निशाना लगा दिया। हमें लगा कि कोई दुश्मन आ रहा है। देखो जापान को कैसे पता चला कि जो हमारा फाइटर जेट है किसी दूसरे फाइटर जेट ने अपने रडार में लॉक कर लिया। एक होता है RWR, रेडियो वार्निंग रिसीवर। इससे क्या होता है ना, एक सेंसिटिव रेडियो रिसीवर होता है, ठीक है। फिर ये क्या, जैसे हम इसको लॉक करेंगे ना एक फाइटर जेट को, तो इससे क्या होगा, जो इसका सर्च मोड है वो सीधे ट्रैक मोड पे आ जाएगा, ठीक है। और इस पे आने से क्या होगा, जो इसमें चेंज इन फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, पावर और जो पल्स पैटर्न है वो मतलब बिल्कुल फ्लक्चुएट करने लग जाएगा, ठीक है। और फिर इससे क्या होगा, ऑडियो विजुअल जो प्रोवाइड होगा वो डायरेक्ट पायलट को प्रोवाइड होगा और उनके पायलट को पता चलेगा कि जो हमारा फाइटर जेट है किसी दूसरे फाइटर जेट ने लॉक कर लिया अपने रडार पे। देखो आप एक आर्टिकल देखो, जापान डिफेंस मिनिस्टर सेड दैट चाइनीज J-15 मिलिट्री जेट इंटरमिटेंटली टारगेट इट्स रडार इन जापानीज F-15 इन 2 इंसिडेंट फॉर 3 मिनट्स एंड 30 मिनट्स। इसका क्या मतलब हुआ? देखो इंटरमिटेंटली का ये होता है ना कि कंटिन्यूस नहीं, रुक रुक के। सबसे पहले उन्होंने जो 3 मिनट था वो आफ्टरनून में किया, फिर 30 मिनट्स के लिए इवनिंग में किया। चाइना एयरक्राफ्ट चाहता ना तो जापान का जो फाइटर जेट है ना उसको आराम से एक एक करके डाउन करना स्टार्ट कर देता, ठीक है। बट ऐसा नहीं हुआ। ये एक्चुअली हुआ क्यों, ठीक है, आपको मैं कुछ प्रीवियस आर्टिकल पे लेके चलता हूँ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्यों हुआ। सबसे पहले आप फाइनेंशियल टाइम्स के एक आर्टिकल पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। जापान फ्रस्ट्रेटेड एट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन साइलेंस ओवर रो विद चाइना। कि जापान जो है ना बहुत ज्यादा गुस्सा है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से। क्या इसका कहने का मतलब हुआ? देखो कुछ दिन पहले एक आर्टिकल में छपा हुआ था, जो जापान के PM है तकाइची, उन्होंने कहा ना कि चाइना अटैक ऑन ताइवान कुड जस्टिफाई जापान डिप्लॉइंग इट्स मिलिट्री। इसका ये कहने का मतलब हुआ ना कि अगर चाइना ने अटैक किया ताइवान के ऊपर, जापान कुछ नहीं करेगा, वो सीधा सा अपना जो मिलिट्री है वो डिप्लॉय करेगा ताइवान में और अपने मिलिट्री को कोशिश करेगा ना वो जो चाइना के है ना वो काउंटर अटैक करे। देखो इससे क्या आपको देखने को मिला, आप सबसे पहले देखो ये था एक्शन, और इसके पहले मैंने जितना भी चीज बनाया ना वो था रिएक्शन। आप देख रहे हो ना, एक्शन हुआ, उसके बाद फिर ये रिएक्शन आया कि जो चाइनीज फाइटर जेट J-15 वो एक जापान के फाइटर जेट F-15 को अपने रडार में लॉक कर लिया। अगर वो चाहता तो इसको इजीली डाउन कर सकता था। सबसे पहले आप ब्लूमबर्ग की एक ट्वीट पढ़िए, क्या लिखा हुआ। आफ्टर स्पीकिंग विद चाइना प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, ट्रम्प कॉल्ड जापान PM एंड एडवाइज्ड हर नॉट टू प्रोवोक बीजिंग ओवर ताइवान। इसका ये मतलब हुआ ना कि जो डोनाल्ड ट्रम्प ने ना पहले ही वार्न कर दिया था जापान के PM तकाइची को कि आप जो है ताइवान को इश्यू को लेकर चाइना को आप उसकाओ मत, ठीक है। लेकिन इससे क्या हुआ, इससे तो वो मानी नहीं और फिर उन्होंने ना एक्शन, देखो बोला ना कि एक्शन किया, रिएक्शन अपने आप आ गया, ठीक है। एक रीजन ये भी है ना कि जो ट्रम्प डज नॉट वांट टू रिस्क हिज फ्रेश ट्रेड विद शी जिनपिंग। मतलब इसका ये कहने का मतलब हुआ ना जो ट्रम्प ने अपने जो टीम थे उनको सिंपल सा मना कर दिया कि जो हमारे बीच की ट्रेड है चाइना के साथ वो खतरे में आ सकती है अगर आपने इस मुद्दे पे आपने आवाज उठाई तो। देखो कुछ दिन पहले क्या हुआ ना, शी जिनपिंग एंड डोनाल्ड ट्रम्प हैव बीन टेकिंग अ लॉट लेटली दैट क्रिएटिंग द इंप्रेशन एंड चाइना विल फॉर्म अ G2 टू टॉक बिग इशू। मतलब इन्होंने ना दोनों मिलके ना यूएस और चाइना ने एक G2 फॉर्म किया, ठीक है। G2 में क्या होता है ना, जैसे ग्लोबल इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजी रूल्स, सिक्योरिटी एंड मिलिट्री स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज, ट्रेड एंड सप्लाई पे हम फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये भी रीजन में अब ट्रम्प ने ना कंसिडर करते हुए सोचा होगा ना अपनी टीम को, इसीलिए मना कर दिया होगा कि आप कोई भी ऐसा आप जाके ट्वीट ना कर दो या फिर कुछ ऐसा स्टेटमेंट ना दे दो मीडिया में जिससे हमें हमारे और चाइना के बीच जो ट्रेड है वो बिल्कुल खतरे में आ जाए। आपने देखा ही होगा इंडिया USA का रिलेशनशिप खराब हो चुका है ना कुछ रीजन से वजह से। इसी रीजन से ना ट्रम्प चुप थे, इस पर कोई उनकी रिएक्शन नहीं आई अभी तक। देखो ये पहली बार नहीं हुआ, ठीक है। इससे पहले भी एक और आर्टिकल में देखो क्या लिखा हुआ है, ये क्लियर कट मेंशन्ड है। जापान सेड अ चाइनीज वॉरशिप, एक चाइना का जो वॉरशिप है वो एक बार और रडार लॉक कर लिया था जापान के डिस्ट्रॉयर पे, वो भी ईस्ट चाइना सी में 2013 में, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या हुआ, 2016 में वापस से बीजिंग ने के एक आर्टिकल ने ये पब्लिश किया कि जापान के कुछ जेट्स है ना वो चाइना के फाइटर जेट को उसको फायर कंट्रोल रडार में ले आते हैं, ठीक है, मतलब उस पर निशाना साधते हैं। देखो एक दूसरे ना हमेशा एक्यूज करते रहते हैं। 2016 देख लो, 2013 देख लो, और फिर अभी जो करंट 2025 में आया आप देख लो, अभी का आर्टिकल कुछ दिन पहले, ठीक है। देखो इधर से एक्शन दोगे उधर से रिएक्शन आएगा। देखो ये ऐसे ही चलते रहेगा इन दोनों का, हमेशा एक दूसरे पे मतलब प्रोवोक करते रहते, कभी ये करेगा
फिर कभी उधर से रिएक्शन आएगा, ठीक है। ये इशू थोड़ा इंपॉर्टेंट था, सोचा मैंने वीडियो बना दूं। जैसे कुछ और इसमें अपडेट आएंगे मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।